पहले विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी को हराया था, तब यह वह दौर था जब हिटलर जवान हो रहा था। पूरे जर्मनी पर उसका बोलबाला होने वाला था। दूसरे विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही थी। जर्मनी ने यह तय कर लिया था कि अब किसी भी हालत में नहीं हारेंगे, ब्रिटेन को धूल चटा कर रहेंगे। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उसने नए नए हथियार बनाए, अपना तकनीकी कौशल दिखाया। उसी कौशल का एक उदाहरण था जिसे एनिग्मा मशीन कहते थे। यह मशीन एक तगड़े कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई थी, जिससे सेना और सरकार के बीच भेजे गए संदेश बिना इधर उधर हुए पहुंचाए जा सके। यह एक ऐसी मशीन थी जिसमें संदेश बेहद ही खुफिया ढंग से कोड किए जाते थे। अगर यह पत्र किसी दुश्मन के हाथों लग भी जाता तो वह उन्हें पढ़ नहीं सकता था। साधारण भाषा में कहूँ तो इस मशीन के दम पर जर्मनी पूरी दुनिया जीतने के ख्वाब देख रहा था। लेकिन ब्रिटेन के एक साधारण से युवक ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना जर्मनी तो क्या पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। जब हिटलर को हराना पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन लग रहा था, जब सारे देश अपने हथियार डाल रहे थे, तब यह व्यक्ति ब्रिटेन की एक सरकारी लैब में बैठकर एनिग्मा मशीन का कोड तोड़ने का प्रयास कर रहा था। एलन ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो एनिग्मा के कोड को डिकोड करके संदेश समझा सकती थी। एलन का यह योगदान ब्रिटेन को न सिर्फ जीत के करीब ले गया, बल्कि उसने दूसरे विश्व युद्ध को 4 साल छोटा कर दिया। एलन के इस आविष्कार से करीब 2.5 अरब लोगों की जान बच गई। इसके अलावा एलन ट्यूरिंग के इस आविष्कार से दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाने की प्रेरणा मिली। ऐसे व्यक्ति को दुनिया में सम्मानित करने के बजाय अपने देश ने उसके साथ वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने सिर्फ गे होने के कारण इंग्लैंड की महारानी ने उसे जेल में डालने के निर्देश दे दिए। असल में इंग्लैंड में उस समय गे होना एक अपराध माना जाता था। उन्हें एक चुनने को कहा गया, या तो वे जेल जाएं या फिर स्त्रीत्व के गुण को बढ़ाने वाले हार्मोन्स के टीके लगवाएं। एलन ने जेल जाने से टीके लगवाना बेहतर समझा, जिससे उनकी सेक्स क्षमता कमजोर पड़ने लगी। और इस अपमान को एलन सह नहीं पाए और साइनाइड खाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी। उसके दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसका बचपन बहुत दुखी करने वाला था। उस वक्त स्कूलों में साइंस पढ़ाना बहुत खराब माना जाता था। एलन का साइंस पढ़ना उसकी माँ को शर्मिंदा करता था। एलन की भाषा बहुत कमजोर थी। उसे अंग्रेजी टीचर बहुत परेशान करती थी। एलन बहुत हकलाते थे। बोलते समय शायद सही तरह से शब्द नहीं निकाल पाते थे। पत्रकार अक्सर उनका इंटरव्यू लेते हुए अपना धीरज खो बैठते थे। एलन का पहनावा नॉर्मल नहीं था। जब हर लड़के से उम्मीद की जाती थी कि वे जेंटलमैन बने, एलन बिखरे बाल, बड़े हुए नाखून और बिना टाई के रहते थे। उनका जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगे रहे। लोग उनका अपमान करते रहे, उन्हें परेशान करते रहे, लेकिन उन्होंने 2.5 अरब जानें बचाई। उस समय की आधी से ज्यादा आबादी की जान बचाई। दरअसल इंग्लैंड ने एनिग्मा के कोड को डिकोड करने वाले हीरो को उस समय इसलिए सामने नहीं लाया क्योंकि वो चाहते थे कि जर्मनी को कभी पता नहीं था कि उनके संदेश डिकोड कर लिए गए हैं। भविष्य में एलन की मशीन की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए उसे गुमनामी के अंधेरे में ही जीना पड़ा। लेकिन करीब 50 साल बाद जब इस गुमनाम चेहरे पर रोशनी पड़ी तो दुनिया दंग रह गई। एक ब्रिटेन के साधारण से युवक ने दूसरे विश्व युद्ध को 4 साल पहले खत्म करवा दिया था। जब दुनिया हिटलर के आगे झुक रही थी तो उसने हिटलर को अपने देश के आगे झुका दिया। इतना ही नहीं, एलन ओलंपिक स्तर के एथलीट थे। उन्हें दौड़ने का बहुत शौक था। उन्होंने एक मैराथन दौड़ में 2 घंटे 40 मिनट और 30 सेकंड का समय लिया था, जबकि ओलंपिक के मेडल विजेता से केवल वे 11 मिनट पीछे थे। कोई उनसे पूछता था कि आप इतना क्यों दौड़ते हो, तो वो कहते थे कि मुझे नौकरी से इतना स्ट्रेस हो जाता है कि दौड़ने के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस आदमी को दुनिया ने इतना प्रताड़ित किया, आज उसी वैज्ञानिक को कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। एलन की एक सीख जो वो हमेशा कहते थे कि अक्सर वही लोग बहुत बड़ा काम कर जाते हैं जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। याद रखें, आपके डर से केवल आप खुद जीत सकते हैं। दूसरा व्यक्ति केवल आपको रास्ता दिखा सकता है। चलना आपको है, गलतियां होती रहेगी, बस आपको आंख बंद करके मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। भरोसा रखें, गिरते पड़ते आप भी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारे, धीरज रखें। एक सफल आदमी की पहचान उसकी जीत पर नहीं, बुरे वक्त में वह किस मनोदिशा से खड़ा रहा उस पर निर्भर करती है।
अपनी ताकत को पहचाने, उस पर काम करना शुरू करें। जोश में नहीं होश में काम करें। चारों तरफ हो रही चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि मैं कितना और बेहतर कर सकता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को इतना ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना और दूसरों का हौसला बढ़ाते रहें।